आनुवंशिक विकार या इनको अपन जेनेटिक्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऐसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इसमें क्या याद रखना आपको, ये विकार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित या वंशागत स्थानांतरित होने वाले, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले जो विकार है बेटा, उनको कहेंगे आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेंडलीय विकार और दूसरा होता है गुणसूत्रीय विकार। तो क्या होता है मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार? देखिए, इनको दो भागों में बांटा है, मेंडलीय विकार मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे हैं गुणसूत्रीय विकार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो पहले बेटा क्या होता है मेंडलीय विकार। देखिए बच्चों, याद रखना है आनुवंशिक विकार के दो प्रकार है, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडलीय विकार में क्या है, ऐसे विकार जो एकल जीन में उत्परिवर्तन से उत्पन्न होता है। एक जीन या जीन में उत्परिवर्तन के द्वारा जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें कहेंगे मेंडलीय विकार। और दूसरे प्रकार के जो विकार हैं गुणसूत्रीय विकार, जब ऐसे विकार जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाले विकार हैं वो कहलाएंगे गुणसूत्रीय विकार। तो शॉर्ट में याद रखना है, जीन में उत्परिवर्तन से, जीन में उत्परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं मेंडलीय विकार। और ऐसे विकार जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहेंगे गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न विकार कहलाएंगे बेटा गुणसूत्रीय विकार। मेंडलीय विकार ये दो प्रकार के हैं। मेंडलीय विकार जो है दो प्रकार के बेटा। देखिए, मेंडलीय विकार जो है जीन में उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। तो जो जीन है, जिस जीन में उत्परिवर्तन से विकार उत्पन्न हो रहा है वह जीन कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित है। मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र। यदि वह जीन जो मेंडलीय विकार के लिए उत्तरदायी है वह लिंगी गुणसूत्र पर है तो वह होगा लिंगी मेंडलीय विकार। और यदि वह जीन अलिंगी गुणसूत्र पर स्थित है तो वह कहलाएगा अलिंगी मेंडलीय विकार। तो इस आधार पर मेंडलीय विकार दो प्रकार से हो गया बेटा। पहला है लिंगी मेंडलीय विकार और दूसरा अलिंगी मेंडलीय विकार। इनको कहेंगे बेटा लिंगी मेंडलीय विकार या एलोसोमल मेंडलीय डिसऑर्डर्स, अलिंगी मेंडलीय विकार, ऑटोसोमल मेंडलीय डिसऑर्डर्स। क्या होता है मैं बता चुका हूं कि जो जीन, जिस जीन में उत्परिवर्तन से मेंडलीय विकार हुआ है वो जीन यदि एलोसोम पर उपस्थित है, यानी वो जीन कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित है, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित उत्परिवर्तित जीन या वह जीन जिसमें उत्परिवर्तन से मेंडलीय विकार उत्पन्न हो रहा है वह लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है तो वह कहलाएगा बेटा लिंगी मेंडलीय विकार। और ये जीन जो है अलिंगी गुणसूत्र पर उपस्थित होगी, इसमें जीन अलिंगी गुणसूत्र पर उपस्थित। क्लियर बेटा? लिंगी मेंडलीय विकार लिंगी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन होगा तो ये लिंगी मेंडलीय विकार है। फिर इधर चले बेटा गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विकार जो हैं गुणसूत्रीय विकार कहलाएंगे बेटा। गुणसूत्रीय विकार में ये दो प्रकार से होता है बेटा। देखिए, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। गुणसूत्रों के अपने शरीर में समुच्चय होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 होते हैं अपने शरीर में। और गुणसूत्रों के जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उनमें से भी 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वह अलिंगी गुणसूत्र होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, उसे एलोसोम कहते हैं। एक जोड़ा जो गुणसूत्र है यानी कि दो गुणसूत्र
एक्स एक्स मादा में और एक्स वाई नर में। बाकी जो शेष सारे 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो समान होते हैं, जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। बेटा गुणसूत्रीय विकार भी दो प्रकार से हैं, लिंगी गुणसूत्रीय विकार और अलिंगी गुणसूत्रीय विकार। लिंगी गुणसूत्रीय विकार वही बेटा यदि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है। लिंगी गुणसूत्रीय विकार किसे कहेंगे? यदि ये भी वापस दो प्रकार से हैं बेटा, लिंगी और अलिंगी। यदि लिंगी गुणसूत्र यानी एक्स एक्स या एक्स वाई, एक्स या वाई गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी होवे तो उसे कहेंगे लिंगी गुणसूत्रीय विकार। और यदि अलिंगी गुणसूत्र जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, जो 22 जोड़े होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि या कमी होवे तो उसे कहेंगे अलिंगी गुणसूत्रीय विकार। अब इसको अपन पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार में गुणसूत्रों की जो संख्या है बेटा, उनमें परिवर्तन या संख्या में चेंजेस कैसे हो सकता है? या तो गुणसूत्र की संख्या बढ़े, 1 बढ़ी, 2 बढ़ी, 3 बढ़ी, यह परिवर्तन हो सकता है। दूसरे प्रकार का परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि गुणसूत्र के जो सेट होते हैं, गुणसूत्रों के समुच्चय होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि गुणसूत्र का जो जोड़े होते हैं, पूरे गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या में वृद्धि हो। जोड़े में वृद्धि, जैसे 1 जोड़ा बढ़ गया, 2 जोड़ा बढ़ गया। जैसे सामान्य अपने शरीर की कोशिका द्विगुणित है, तो द्विगुणित कोशिका से त्रिगुणित आ गई, चतुर्गुणित आ गई। तो इसमें क्या हो रहा है? गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि हो रही है। और दूसरी जो प्रकार है उसमें गुणसूत्र की एक गुणसूत्र या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकता है। इस आधार पर गुणसूत्रों को बेटा, गुणसूत्रों में जो परिवर्तन है, गुणसूत्रों में परिवर्तन दो प्रकार होता है बेटा। देखिए गुणसूत्रीय विकार, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्रीय विकार किसे कहेंगे? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन मैंने बताया कि दो प्रकार से हो सकता है, या तो गुणसूत्रों के समुच्चय में परिवर्तन हो, गुणसूत्र समुच्चय यानी गुणसूत्र का जो जोड़ा है, क्रोमोसोमल सेट, क्रोमोसोम सेट्स, गुणसूत्र समुच्चय में परिवर्तन हो, यानी गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि या कमी हो। दूसरे प्रकार से कैसे परिवर्तन हो सकता है कि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो, एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में, एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी हो। तो दो प्रकार हो गए बेटा, दो प्रकार हो गए गुणसूत्रीय विकार में। गुणसूत्रों में या तो गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि या कमी हो, या दूसरा एक गुणसूत्र, 2, 3, 4 या गुणसूत्र से एकल या अनेक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो। तो ऐसा विकार, ऐसे परिवर्तन जिसमें गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि या कमी हो, इसको कहेंगे बेटा सुगुणिता, सुगुणिता, यूप्लॉइडी। दूसरा जो प्रकार है जिसमें एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, इसे कहेंगे बेटा असुगुणिता, इसे कहेंगे असुगुणिता, एनयूप्लॉइडी, एनयूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी। क्लियर? ये गुणसूत्रीय विकार पढ़ रहे हैं। दो प्रकार है बेटा, किस आधार पर कि जो गुणसूत्रों की संख्या में कमी और वृद्धि हो रही है वह गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि हो रही है। गुणसूत्र के समुच्चय, जैसे अपनी शरीर की कोशिका 2n है, तो 2n से 3n या 4n या 5n, यहां सीधे गुणसूत्रों का जो समुच्चय है वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो चेंजेज है वो होगा बेटा सुगुणिता। दूसरे प्रकार का जो विकार है, जैसे अपने शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो इससे गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाए, 45 हो जाए, 48 हो जाए, ये जो विकार है, इस प्रकार एक एक गुणसूत्रों की संख्या जो बढ़ रही है वो विकार कहलाएगा बेटा असुगुणिता। अब देखिए इधर आइए, सुगुणिता जो होती है इसका एक प्रकार है बेटा बहुगुणिता, बहुगुणिता, इसको कहते हैं बेटा पॉलीप्लॉइडी।
क्या होता है पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी, देखिए पॉलीप्लॉइडी में आपको क्या याद रखना है, ये सुगुणिता का ही प्रकार है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होगी या कमी होगी। बहुगुणिता में क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होती है, गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होगी। गुणसूत्र समुच्चय में वृद्धि। बहुगुणिता में याद रखना है, इसमें गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होगी, जैसे 2n है, 2n से 3n, 4n, 5n आदि। इस प्रकार की जो वृद्धि है गुणसूत्रों के समुच्चय या गुणसूत्र युग्म में जो वृद्धि हो रही है वो कहलाएगी बेटा बहुगुणिता। नेक्स्ट, वो गए छोड़े, नेक्स्ट बेटा देखिए बहुगुणिता जो है ये गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि कब होगी, किस स्थिति में होगी, इसका कारण क्या है। तो बहुगुणिता कब होगी बेटा, देखिए जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन पहले होता है, फिर पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो ये स्थिति कब आएगी, जब कोशिका का केंद्रक का तो विभाजन हो जावे लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन न होवे। तो उसमें क्या होगा, कोशिका तो एक ही है लेकिन उसके गुणसूत्र का एक समुच्चय वृद्धि कर जाता है, जिससे ये 2n से 3n, 4n, 5n स्थिति प्राप्त होती है। तो ये कब होता है, बहुगुणिता का कारण क्या है, बहुगुणिता का कारण। तो इसमें बेटा आपको यह याद रखना है कि जब केंद्रक विभाजन हो जावे, कोशिका का केंद्रक विभाजन तो हो जावे, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन न हो, केंद्रक विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन न हो, नहीं हो, तो उस स्थिति में बेटा क्या होगी, कोशिका में कौन सी स्थिति आएगी, बहुगुणिता आएगी, क्योंकि उसमें गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि हो जाएगी, गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि होगी। एक चीज में और ध्यान रखना है कि बहुगुणिता को रसायन के द्वारा भी प्रेरित किया जा सकता है, कोल्चिसिन नामक रसायन द्वारा बहुगुणिता को प्रेरित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है इस रसायन का नाम कोल्चिसिन, ये रसायन है कोल्चिसिन, जैव रसायन है बेटा, इसके द्वारा कोल्चिसिन जैव रसायन क्या करता है, यह बहुगुणिता को प्रेरित करता है, बहुगुणिता का प्रेरण करता है। तो अपन कोल्चिसिन रसायन द्वारा भी बहुगुणिता को प्रेरित करवा सकते हैं, यह है बहुगुणिता। तो अपन ने क्या पढ़ लिया है, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्र के एक समुच्चय में वृद्धि या कमी तो सुगुणिता कहलाएगा। एकल गुणसूत्र या अधिक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी हो तो उसे असुगुणिता कहते हैं। अपने सुगुणिता का एक प्रकार है बहुगुणिता, जिसमें गुणसूत्र के समुच्चय में एक या अधिक गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि होती है, इसको अपन ने पढ़ लिया है। फिर बहुगुणिता का अपने प्रकार, बहुगुणिता का कारण पढ़ लिया है कि यदि कोशिका में केंद्र विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन न होवे तो उस स्थिति में बहुगुणिता आती है, उसमें गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि होती है। कोल्चिसिन रसायन याद रखना आपको, कोल्चिसिन रसायन जो है ये एक जैव रसायन है जो बहुगुणिता का प्रेरण करता है। इसके बाद दूसरी जो गुणसूत्रीय विकार है, दूसरा जो गुणसूत्रीय विकार है बेटा असुगुणिता। एन प्लोइडी, देखिए असुगुणिता या इसको लिखते हैं एन यू प्लोइडी। इसमें बेटा क्या लिखा है मैंने कि इसमें एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि 46 गुणसूत्र हैं तो 47 या 46 है तो 45, एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है, न कि पूरे गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि या कमी होती है। तो ये बेटा इस आधार पर ये अलग अलग प्रकार है इसके। यदि एक गुणसूत्र संख्या में वृद्धि होवे, एक गुणसूत्र की संख्या में कमी होवे, दो गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होवे, तो इस आधार पर इसको बांटा बेटा, इसके प्रकार हैं। पहला है बेटा मोनोसोमी, मोनोसोमी, इसको हिंदी में लिखते हैं एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता, यानी कि बेटा इसमें एक गुणसूत्र की संख्या में कमी। गुणसूत्र संख्या द्विगुणित गुणसूत्रों में से
एक गुणसूत्र की संख्या में कमी हो जाती है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? गुणसूत्र संख्या होगी बेटा 45। दूसरा प्रकार है बेटा इसका नल्ली सोमी द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता 2n-2, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी बेटा 46 में से 2 कम हो गए 44। तीसरा प्रकार है बेटा इसका ट्राइसोमी। ये इंग्लिश के नाम भी याद रखना आपको। ट्राइसोमी को कहते हैं बेटा एकाधी सूत्रता। ट्राइसोमी या एकाधी सूत्रता, यानी इसमें एक गुणसूत्र की संख्या ज्यादा होती है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। वो कौन सा गुणसूत्र होता है? लिंगी या अलिंगी, दोनों प्रकार में से कोई भी गुणसूत्र हो सकता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी बेटा 47। फिर है बेटा डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी द्वि एकाधी सूत्रता। द्वि एकाधी सूत्रता यानी एकाधी सूत्रता जो है, एक गुणसूत्र की जो वृद्धि है, एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि 2 बार होगी, तो अपन इसको लिखेंगे 2n + 1 + 1, यानी 2 अलग अलग समुच्चय पर उपस्थित गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसको कहेंगे ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी। इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी बेटा 46 और 2 48। पांचवा टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में स्थिति हो जाएगी बेटा 2n + 2, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 48। देखिए असुगुणिता में वापस बेटा क्या होगा इसमें कि एकल गुणसूत्र, एकल या अधिक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी होगी। एकल या अधिक गुणसूत्र संख्या में वृद्धि या कमी होगी, न कि इसमें गुणसूत्र के समुच्चय, पूरा समुच्चय में वृद्धि या कमी नहीं होती है। जिस विकार में गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि या कमी होगी उसको अपन असुगुणिता न कहकर सुगुणिता कहेंगे, जिसको अपन पढ़ लिया है। इसका एक प्रकार है बहुगुणिता। अब असुगुणिता 5 प्रकार से बेटा इंग्लिश की टर्म भी आपको याद रखनी है। मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। इसमें गुणसूत्रों का जो स्थिति है 2n-1, 2n-2, 2n + 1 ट्राइसोमी, 2n + 1 + 1 डबल ट्राइसोमी और 2n + 2 टेट्रासोमी। क्लियर यहां तक? अब ये जो देखिए असुगुणिता है, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है। गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी जो हो रही है, कौन से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है या कौन से गुणसूत्र की संख्या कम हो रही है, उस आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर लिंग गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो हो जाएगा लिंगी गुणसूत्रीय विकार, लिंगी असुगुणिता, और अलिंगी गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है तो अलिंगी गुणसूत्रीय विकार हो जाएगा। इसमें अपन बेटा उदाहरण पढ़ना आपको 2n-1, 2n-2, 2n + 1। एक तो जो एकाधी सूत्रता है बेटा, एकाधी सूत्रता, इसके 2 उदाहरण बेटा अपन पढ़ेंगे। एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके 2 उदाहरण है बेटा। एक है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक गुणसूत्र की संख्या वृद्धि होगी। दूसरा है बेटा डाउन सिंड्रोम, इसमें भी एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होगी, यानी इन दोनों में गुणसूत्र की संख्या होगी 47, इसमें भी बेटा 47। एक न्यून सूत्रता का उदाहरण है, मोनोसोमी का उदाहरण है बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों विकार है बेटा, गुणसूत्रीय विकार हैं, तीनों गुणसूत्रीय विकार हैं। इसमें मोनोसोमी का एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी के 2 एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इसमें आपको ध्यान रखना है 2 जो सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये लिंग गुणसूत्र की संख्या में कमी और वृद्धि से होता है, और डाउन सिंड्रोम जो है ये अलिंग गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। एक अलिंग गुणसूत्र इसमें ज्यादा होता है। तो अब अपन इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पहले अपन पढ़ते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम, जो एक प्रकार का क्या है? अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है।
अलिंगी गुणसूत्रीय विकार हैं। चलो नेक्स्ट, तो अपन पढ़ते हैं अलिंगी गुणसूत्रीय विकार के एग्जाम्पल। पहला बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बता चुका हूं मैं पहले ही कि ये किस प्रकार का विकार है बेटा, गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्रीय विकार में किस प्रकार का है, तो अपन लिखेंगे बेटा ये अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है। अलिंगी गुणसूत्रीय विकार। अलिंगी गुणसूत्रीय विकार क्यों है? क्योंकि अलिंगी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो अलिंगी गुणसूत्रीय विकार क्यों है बेटा? क्योंकि ये अलिंगी गुणसूत्र नंबर, ऑटोसोम नंबर, अलिंगी गुणसूत्र संख्या 21, याद रखना 21, अलिंगी गुणसूत्र संख्या 21 में एक गुणसूत्र अधिक होता है। एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो 21 में एक गुणसूत्र अधिक होगा, वो डाउन सिंड्रोम प्रकार का विकार होगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी। 30 इसमें चीजें ध्यान रखनी बेटा, इसकी जो खोज है, इसकी खोज करने जो वाले जो वैज्ञानिक था वो था लैंगडम डाउन। लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने डाउन सिंड्रोम की खोज की, इसी के सम्मान में इसका नाम रखा है डाउन सिंड्रोम। अब इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है तो गुणसूत्र की संख्या होगी बेटा 47। गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 47। अब ये जो डाउन सिंड्रोम जो विकार है, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म, इस विकार से पीड़ित जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसे मंगोलिज्म विकार भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं? इस विकार से पीड़ित बच्चे में जो लक्षण है बेटा, कैसा बच्चा होगा? देखिए डाउन सिंड्रोम में ध्यान रखना है, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है। अलिंगी गुणसूत्र संख्या 21 में एक गुणसूत्र अधिक होगा तो ये विकार उत्पन्न होता है। इसकी खोज लैंगडम डाउन ने की थी। गुणसूत्र संख्या 47 है। यह ध्यान रखना है कि एक गुणसूत्र संख्या बढ़ रही है, वो किस प्रकार का गुणसूत्र है? अलिंगी गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है, इसी कारण अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है। मंगोलिज्म के लक्षण क्या है बेटा? ये जो बच्चे हो गए, इनका कद छोटा होगा बेटा, एक तो छोटा कद, फिर दूसरा इन बच्चों का सिर जो है वो सिर होगा गोल सिर। इन बच्चों का, इस विकार से पीड़ित बच्चों का मुंह जो है थोड़ा सा खुला ही रहता है, मुंह आंशिक खुला। नेक्स्ट, जनन क्षमता में कमी। ये इसके लक्षण हो रहे हैं, ये मंगोलिज्म के लक्षण है। छोटा कद, सिर गोल, मुंह आंशिक तो खुला, जनन क्षमता में कमी, और एक इंपॉर्टेंट है बेटा पाम क्रीज, ये याद रखना है, पाम क्रीज की उपस्थिति। ये 5 लक्षण है डाउन सिंड्रोम के। बस डाउन सिंड्रोम आपको यही ध्यान रखना है, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार है। अलिंगी गुणसूत्रीय विकार क्यों है? क्योंकि ये विकार अलिंग गुणसूत्र संख्या 21 में एक गुणसूत्र अधिक होने से उत्पन्न होता है। तीसरा, इसकी खोज लैंगडम डाउन ने की थी। चौथा, इसमें गुणसूत्र 47 होंगे। और लास्ट, इस विकार को, इस सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। और इसके लक्षण जो है, जिस बालक में ये विकार होगा वो बालक, उसका कद छोटा होगा, सिर गोल होगा, वो आंशिक तक खुला रहेगा, उसकी जनन क्षमता में कमी रहेगी और उस पाम क्रीज वाली स्थिति इसमें रहेगी बेटा। तो ये होगा पहला डाउन सिंड्रोम। फिर दूसरा है बेटा गुणसूत्रीय विकार में टर्नर सिंड्रोम। देखिए इधर टर्नर सिंड्रोम, ये क्या होता है? सबसे पहली चीज इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, गुणसूत्रीय विकार तो है ही, लेकिन ये जो विकार है, लिंग गुणसूत्र की संख्या में कमी होने से ये विकार उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार का विकार हुआ? लिंगी गुणसूत्रीय विकार।
ये किस प्रकार का विकार होगा? ये है बेटा लिंगी गुणसूत्रीय विकार। अब ये लिंगी गुणसूत्रीय विकार क्यों है? लिंगी गुणसूत्रीय विकार क्यों है? तो आप लिखोगे बेटा, ये इस विकार में क्या होता है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, कमी होगी। दो लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, कमी होती है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है बेटा, टर्नर सिंड्रोम जो होता है किसमें होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये महिलाओं में होता है बेटा। ये किसमें होता है? महिला में। और में क्या होता है बेटा, ये प्रकार, ये जो विकार है बेटा महिलाओं में होता है। महिलाओं में बेटा, सामान्य महिला में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? सामान्य जो महिला होगी उसमें लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं। सामान्य महिला में लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं। और टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला में इसमें एक एक्स गुणसूत्र कम होगा। तो उसमें कुल गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? इसमें, इस महिला में गुणसूत्र संख्या एक कम होगी, तो गुणसूत्र संख्या बेटा 45 होगी। गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 45। और कौन सा गुणसूत्र एक कम होगा? एक्स गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र है वो एक क्या होगा? कम होगा। तो एक लिंग गुणसूत्र कम है, तो ऐसी महिला के जो लक्षण है बेटा, ये महिला कैसी होगी? ये महिला बेटा, इस महिला का लैंगिक जो क्षमता है उसकी लैंगिक क्षमता कम होगी, यानी उसका गर्भाशय जो है वह अविकसित होगा, अंडाशय वो भी अविकसित होगा। इस महिला में आर्तव चक्र नहीं आएगा, रज चक्र जिसे कहते हैं वो नहीं आएगा, और ये महिला बांध या बंध्य या बांझ होगी। तो इसके लक्षण अपन बात करें लक्षणों की, तो महिला कैसी होगी? लैंगिक रूप से अपूर्ण होगी बेटा। फाइनली अपन कहें तो लैंगिक रूप से कैसी होगी? ये महिला लैंगिक रूप से अपूर्ण होगी। नेक्स्ट, इसका जो गर्भाशय है और अंडाशय दोनों अविकसित होंगे, गर्भाशय व अंडाशय अविकसित। नेक्स्ट है, इनमें रज्जो चक्र या रज्जो धर्म जिसे कहते हैं वह अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट बेटा, ये मादा जो होगी कैसी होगी? बंध्य, या अपन कहते हैं बांझ होगी बेटा। कैसी होगी? बांझ प्रकार की मादा होगी। तो टर्नर सिंड्रोम समझ में आया? टर्नर सिंड्रोम जो है लिंगी गुणसूत्री विकार है, अतः इसमें एक लिंग गुणसूत्र कौन सा? एक्स गुणसूत्र कम होता है, जिस कारण ऐसी महिलाएं बांझ होती है। उनके लक्षण ये हैं बेटा। नेक्स्ट, तीसरा जो गुणसूत्रीय विकार है वो बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा गुणसूत्रीय विकार है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है किसका उदाहरण है? ये भी एकाधिक सूत्रता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभी बताया था मैंने, ट्राइसोमी एकाधिक सूत्रता का उदाहरण। एक तो डाउन सिंड्रोम है जो हमने पढ़ लिया है, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो किसका उदाहरण है? एकाधिक सूत्रता का। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है, पहली चीज किस प्रकार का विकार है? ये भी लिंगी गुणसूत्रीय विकार है बेटा। लिंगी गुणसूत्रीय विकार का मीन्स क्या हुआ? लिंगी गुणसूत्रीय विकार, लिंगी गुणसूत्रीय विकार यानी इस विकार में क्या होगा? लिंग गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि होगी। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? एकाधिक सूत्रता यानी एक गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होती है। कौन सा गुणसूत्र की अधिकता होती है? तो लिंगी गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र एक्स की, लिंगी गुणसूत्र एक्स की अतिरिक्त प्रति होती है। लिंगी गुणसूत्र एक्स की एक अतिरिक्त प्रति होती है इसमें। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? इनमें गुणसूत्र संख्या बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष है उसमें गुणसूत्र संख्या होगी बेटा 47। कितनी होगी? 47। दूसरी चीज इसमें यह भी ध्यान रखनी बेटा, ये किसमें होता है? ये पुरुषों में होता है। टर्नर सिंड्रोम किसमें था? महिलाओं में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें है? पुरुषों में होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, यानी 44 तो काई गुणसूत्र होते हैं, एक
एक्स गुणसूत्र अलग अधिक होता है। सामान्य पुरुष में 44 प्लस एक्स वाई होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी। 44 और 3 47। लिंग गुणसूत्र उसमें कितने होंगे? 3 होंगे। जनरली एक एक्स और एक वाई होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति पुरुष में 44 प्लस एक्स एक्स वाई गुणसूत्र होगा। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 47। लिंगी गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। देखिए एक्स गुणसूत्र जो है, एक्स गुणसूत्र किसके लिए उत्तरदायी है? स्त्रीण लक्षण के लिए। स्त्रियों के जो लक्षण है, महिलाओं के लक्षण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? एक्स। और वाई पुरुषत्व के लिए, पुरुषत्व पुरुष के जो लक्षण है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? वाई गुणसूत्र। तो इसमें कौन से गुणसूत्र की कोटि ज्यादा है, परसेंटेज किसका ज्यादा है? एक्स गुणसूत्र 2 है, वाई गुणसूत्र 1 है तो नर क्या रहेगा? ये पुरुष है, लेकिन उसमें एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा आ गया। 2 एक्स गुणसूत्र है, तो इसमें लक्षण कौन से आ जाएंगे? स्त्रियों वाले लक्षण आएंगे। तो इसके लक्षण पुरुष में, इस सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष में कौन से लक्षण आते हैं बेटा? स्त्रियों के लक्षण आते हैं। उन्हें कहते हैं, इसमें क्या आता है? स्त्रीण लक्षण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्त्रीण लक्षण। जैसे स्त्रीण लक्षण कौन कौन से बेटा? उस पुरुष की आवाज कैसी होगी? पतली। पुरुष की आवाज पतली। मांसपेशियां जो है, मांसपेशियां मजबूत नहीं, मांसपेशियां कैसी हो जाए? कमजोर या कोमल। या पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाए। पुरुषों में किसका विकास हो जाए? स्तनों का विकास। पुरुष में स्तनों का विकास। ये किस विकार या किस सिंड्रोम के लक्षण हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, पुरुषों में स्त्रीण लक्षण का आना, पुरुषों में स्त्रीण लक्षण का आना कहलाता है गाइनेकोमेस्टिया। क्या कहते हैं? गाइनेकोमेस्टिया। ये याद रखना बेटा, पुरुषों में स्त्रीण लक्षण का आना गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है। और कौन से सिंड्रोम के द्वारा पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम द्वारा। किस प्रकार का विकार है? तो ये बेटा लिंगी विकार है। लिंगी गुणसूत्र एक्स की एक अतिरिक्त प्रति आने से, जिससे इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। कौन सा गुणसूत्र अधिक आएगा? एक्स लिंग गुणसूत्र। और इसमें पुरुष में कौन से लक्षण आ जाएंगे? स्त्रीण लक्षण आ जाएंगे। पुरुष में स्त्रीण लक्षण का आना क्या कहलाता है? गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है। तो बेटा ये अपने पूरा हो गया है। आनुवंशिक विकार में अपने ये पढ़ा है गुणसूत्रीय विकार। क्या पढ़ा है? गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार में क्या था बेटा? ऐसे विकार जो गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से हो सकती है गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी। गुणसूत्र समुच्चय में पाए जाते हैं। अपनी कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या या तो समुच्चय में वृद्धि या कमी करे, एक जोड़ा बढ़ रहा है, 2 जोड़े बढ़ रहे हैं, या एक जोड़ा घट रहा है, 2 जोड़े घट रहे हैं, उस प्रकार के सुगुणिता, उस प्रकार की जो विकार है उसे कहेंगे सुगुणिता। और यदि गुणसूत्र एक गुणसूत्र या 2 3 ऐसे गुणसूत्र सिंगल या 1 2 3 ऐसे गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो गए, जैसे 46 से 47 48 49, तो उस प्रकार का विकार है असुगुणिता। और इसमें क्या होगा? 2n 3n जैसे 23, तो एक n बराबर 23 होता है, तो सीधे 23 गुणसूत्र बढ़ते हैं, n 2n 3n। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा बेटा दो गुणिता किसका प्रकार था? सुगुणिता का। फिर इसके अपने ये सारा ये पढ़ लिया बेटा। ठीक है।